गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी होम साइंस पार्ट 1 और बीए पार्ट 1 होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स का मैं ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कल हम हार्मोन्स हमने स्टार्ट किए थे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा हर एग्ज़ाम में हम हार्मोन्स पे फुल क्वेश्चन आता है। हार्मोन्स की संरचना या अंतःस्रावी ग्रंथि की संरचना और हार्मोन्स के बारे में विस्तार से लिखिए। यहाँ ये प्रश्न आ सकता है कि हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए या अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिभाषित कीजिए और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अतिस्राव और न्यून स्राव के प्रभावों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो हमने कल चार्ट बनाया था। हम पीयूष ग्रंथि कर रहे थे, पिट्यूटरी, जिसे कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग हमने किया था। उसका मध्य भाग, जिसे कि अंतर्वर्ती भाग कहते हैं, और पश्च भाग आज हम करेंगे, जिससे कि पीयूष ग्रंथि आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। और कल हम करेंगे कि ऐसे कौन सी ग्रंथियां हैं जिनको पीयूष ग्रंथि नियमित नहीं करती, या उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में करेंगे। तो ये 3 वीडियो में एक पूरा चैप्टर हार्मोन्स का कंप्लीट हो जाएगा। आज शुरू करते हैं हम पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से, जिसे कि इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। कल हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में, जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ा था। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, तीसरा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन निकलता है, चौथा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन निकलता है, और पांचवा जो हार्मोन निकलता है वो है, ये कल मैंने ऐड नहीं किया था, आप लिख लीजिए, प्रोलैक्टिन। एक्चुअली में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का एक ही काम है, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है और जो प्रोलैक्टिन है वो अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो जो कल आपने 4 लिखे थे, STH, TSH, ACTH और GTH, उसके साथ एक 5वां और जोड़ना है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या कार्य है? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही मदर, जब बच्चे डिलीवरी हो जाती है तो मदर की ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये उत्तरदायी हैं, अर्थात मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव से। लेकिन ऑक्सीटोसिन का एक और काम है, जब डिलीवरी के समय ये यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है या चिकनी मांसपेशियां, उसको संकुचित करने का कार्य करता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब की। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इंटरमीडिएट लोब जो हार्मोन स्रावित करता है वो है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो MSH है वो एक वर्णक निकालता है, मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा वर्णक है जो कि हमारी स्किन को कलर प्रदान करता है। जिन लोगों में ज़्यादा मेलानिन निकलता है उनकी स्किन डार्क होती है, जिनके कम निकलता है वो गोरे होते हैं। लेकिन जब इसका बहुत कम मात्रा में निकलता है तो एक डिजीज़ हो जाती है, जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। साधारण भाषा में फुल्लैरी कहा जाता है। पूरी स्किन वाइट हो जाती है, बाल भी वाइट हो जाते हैं। कई बार पैचेस में होता है, कई बार पूरी बॉडी ही वाइट हो जाती है, तो उसे कहा जाता है एल्बिनिज्म। लेकिन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवंशिकी रोग है, जिसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम टायरोसिनेज की कमी से ये होता है। इसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ डिजीज़ का ध्यान रखना है कि मेलानिन अगर कम मात्रा में निकलेगा तो एल्बिनिज्म डिजीज़ हो जाएगी, और अगर अधिक मात्रा में निकलेगा तो स्किन डार्कनिंग हो जाएगी, जो त्वचा है वो बहुत गहरे काले रंग की हो जाएगी। अब हम अगर पश्च पीयूष ग्रंथि पे आए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो 2 हार्मोन निकालती है, ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन।
एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसे वैसोप्रेसिन कहा जाता है। एडीएच का क्या कार्य है? ये वृक्क नलिकाओं को जल के पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी करता है। हमने पीछे पढ़ा हुआ है यूरिनरी सिस्टम, वहाँ से यूरेटर्स निकलती हैं, तो जो वृक्क नलिका है, नेफ्रॉन की वृक्क नलिका है, रिनल ट्यूब्यूल्स, उससे ये पुनः जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए यूरिन कंसंट्रेटेड होता है और पूरे दिन में एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो 1.5 लीटर तक यूरिन को एक्सक्रीट करता है। तो अगर एडीएच हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है तो उसका जो लक्षण है वो क्या है? पॉलीयूरिया, मधुमेह के समान ही पॉलीयूरिया, अत्यधिक मात्रा में यूरिन का उत्सर्जन पॉलीयूरिया कहलाता है। क्योंकि जब ये कम मात्रा में निकलेगा तो पूरा जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा और ब्लड में भी वाटर की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये जो एडीएच है, इसकी कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसे डायबिटीज इंस्पाइडस कहते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है डायबिटीज इंस्पाइडस। और ये डायबिटीज इंस्पाइडस का जो लक्षण है वो सेम मधुमेह के समान पॉलीयूरिया है, बस इसमें ये अंतर है कि इसमें शुगर नहीं होती। जो यूरिन, अगर मधुमेह का रोगी है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज होता है, इसीलिए मधुमेह कहते हैं उसे। मधु मीन्स शुगर और मेह मीन्स यूरिन। लेकिन ये जो डायबिटीज इंस्पाइडस है, इसमें पॉलीयूरिया, अत्यधिक यूरिन का उत्सर्जन होता है लेकिन उसमें शुगर नहीं होती, यही डिफरेंस है। ये जो छोटी सी टर्मिनोलॉजी है डायबिटीज इंस्पाइडस, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डायबिटीज इंस्पाइडस के बारे में एक पैराग्राफ आप लिख सकें। इसके बाद दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो इसके दो प्रमुख कार्य हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल्स मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये दो काम करता है। पहला, जब डिलीवरी होने वाली हो तो मदर के यूट्रस की जो चिकनी मांसपेशियां उसको संकुचित करता है जिससे कि डिलीवरी आसानी से हो सके। और जो बच्चे के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों को उत्प्रेरित करता है जिससे कि मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके। तो हम सम अप करें, अगर पूरी पीयूष ग्रंथि को, जिसे कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सबसे पहले अग्रपीयूष ग्रंथि जिससे कि 5 हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद इसका मध्य लोब जो कि सिर्फ दोनों, मुख्यतः पीयूष ग्रंथि में 2 खंड है, अग्रखंड और पश्चखंड। अग्रखंड 80% होता है, इतना बड़ा होता है, पश्चखंड बहुत छोटा होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए अंतर्वर्ती खंड उत्तरदायी है। तो इन दोनों खंडों को के बीच में जो इंटरमीडिएट लोब है वो MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है जो कि मेलानिन बनाता है, और मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। और जिन लोगों में आनुवंशिकी विकार के कारण मेलानिन नहीं बनता, उनको एक डिजीज हो जाती है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। अगर हम पश्च पीयूष ग्रंथि की बात करें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि जल के पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी हैं। और अगर ये कम मात्रा में निकलेगा तो डायबिटीज इंस्पाइडस नामक रोग हो जाता है, और अधिक मात्रा में निकलेगा तो यूरिन एक्सक्रीशन बहुत कम हो जाता है। अगर यूरिन एक्सक्रीशन हमारा किसी भी कारण से कम है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे कि ब्लड प्रेशर हो सकता है और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिस या संतुलन बिगड़ जाता है, परासरण दबाव बिगड़ जाता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब ADH अधिक मात्रा में निकलता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का कार्य हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चे के जन्म के पश्चात, और यूट्रस की चिकनी मांसपेशियों को संकुचित करता है डिलीवरी के समय। तो ये जो दो पेजेस में आपको लिखना है, चार्ट 2 बनाने हैं। कल बनाया था तो उसको आप पेज नंबर 1 कर दीजिए, आज हमने बनाया उसको आप पेज नंबर 2 कर दीजिए, कल जो हम बनाएंगे उसको पेज नंबर 3 कर दीजिए कि ऐसी हार्मोन्स जिन्हें कि पीयूष ग्रंथि नियमित नहीं करते। तो कल हम उन्हीं हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें पीयूष
ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट नहीं करते। थैंक यू।